तो आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीज़न। तो मेनली जो साइटोकाइनिन है वो हमारे सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। जो साइटोकाइनिन है उसका केमिकल नेचर क्या होता है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन। ठीक है, और साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर क्या है, टीआरएनए। क्या है, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्कूक एंड इसके को वर्कर ने टोबैको पिथ कल्चर में। किसने की थी, स्कूक था और उसके को वर्कर थे, उन्होंने टोबैको पिथ कल्चर में की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कैसे डिस्कवरी हुई साइटोकाइनिन की। सबसे पहले उन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया और उसमें टोबैको सॉल्यूशन लिया। फिर क्या किया कि उस टोबैको सॉल्यूशन को जो है उसमें ऑक्सिन की ट्रीटमेंट दी, ऑक्सिन हार्मोन की ट्रीटमेंट दी। ये भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो फिर उसने क्या पाया कि सम अमाउंट ऑफ कैलस फॉर्मेशन अकर। कैलस क्या होता है, कैलस जब कि कोई एक सेल होता है, एक्स प्लांट होता है, अगर उसमें जो है हम ऑक्सिन हार्मोन की जो है वो उसकी स्क्रीशन देंगे तो उसमें सेल डिवीज़न होगी। जो सेल डिवाइड करते जाएंगे, जब सेल डिवीज़न होगी तो उसके बाद जो है वो उसमें जो है वो कैलस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अगर उसने टोबैको सॉल्यूशन में जो है वो ऑक्सिन की ट्रीटमेंट दी तो उसके पास उसको मिला कि कुछ अमाउंट ऑफ कैलस फॉर्मेशन हो रही है। पर जब उसने इस टोबैको सॉल्यूशन में जो है वो वेस्कुलर टिश्यू इसमें डाले, कोकोनट मिल्क डाला और ईस्ट डाला। क्या क्या डाला, ध्यान से सुनना। जब उसने इस टोबैको सॉल्यूशन में वेस्कुलर टिश्यूज़ डाले, कोकोनट मिल्क डाला और ईस्ट डाला तो उसने देखा कि बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीज़न बहुत ही फास्टली हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलस फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, एक कोकोनट मिल्क है और ईस्ट है, ये तीनों मिलकर जो है वो साइटोकाइनिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन बनाते हैं जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो अब आपको पता चल गया साइटोकाइनिन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीज़न। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा कि जो साइटोकाइनिन है इसकी क्या बोलते हैं, डिस्कवरी तो कर दी। अब साइटोकाइनिन की जो है वो आइसोलेशन किसने की थी, साइटोकाइनिन जो है हार्मोन की आइसोलेशन जो की थी वो मिलर एट अल ने की थी। किसने की थी, मिलर एट अल ने। ठीक है, उसने क्या किया कि जो जो एक फिश थी, उस हीरिंग फिश थी, उसके स्पर्म का डीएनए लिया और उसको उसने आउटोक्लेव किया। पहले आउटोक्लेव करने के बाद उसको जो है वो प्यूरिन एंड पैरामिडीन का डेरिवेटिव्स मिले और उसने एंड में उसने क्या कलेक्ट किया उनसे, उसने काइनेटिन कलेक्ट किया। काइनेटिन जो होता है ये एक टाइप का जो है साइटोकाइनिन होता है। तो क्या किया उसने, आपको पता लग गया जो काइनेटिन होता है ये साइटोकाइनिन है जो एक्सट्रैक्ट किया था उसने एनिमल से, यानी हीरिंग फिश के स्पर्म से सिलेक्ट किया था। ठीक है, साइटोकाइनिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, उन्होंने एनिमल से किया था। जियाटिन भी एक टाइप का साइटोकाइनिन है जो नेचुरली कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में। कौन से प्लांट में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। और वो कहाँ मिलता है, कॉर्न कर्ल्स, मेज के कॉर्न कर्ल्स में यानी एंड कोकोनट मिल्क में मिलता है। तो दो तरह के हमने साइटोकाइनिन पढ़ लिए, एक काइनेटिन और एक पढ़ लिया जियाटिन पढ़ लिया। ठीक है, काइनेटिन जो है वो उसको एक टाइप का साइटोकाइनिन है जिसको आइसोलेट किया था मिलर एट अल ने एनिमल से। एंड जियाटिन जो है वो नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे पास प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम रोल पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन के क्या रोल हैं, पहले फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे हमने पढ़ा कि जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है,
वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे कैलस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है ये हमारा प्लांट है, ये इसकी एपिकल बड है मान लो, और ये लेटरल बड है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन होता है वो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। मतलब वो क्या करेगा, जब हम ऑक्सिन की ट्रीटमेंट देंगे प्लांट को तो ज़्यादा से ज़्यादा एपिकल बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे और लेटरल बर्ड जो है नहीं बनेगी, ठीक है। क्या होगा, जब ऑक्सिन की ट्रीटमेंट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एपिकल बर्ड्स बनेंगे, लेटरल बर्ड्स नहीं बनेंगी। दैट इज़ नोन एज एपिकल डोमिनेंस। उसको कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन। बट जो हमारा साइटोकाइनिन है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो क्या करता है, वो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। अगर हम प्लांट में साइटोकाइनिन हार्मोन देंगे तो वो क्या करेगा, जो ये एपिकल बड है इसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, वो ओनली लेटरल बड की ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होगा जो हमारा साइटोकाइनिन है। तभी तो ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। और एपिकल डोमिनेंस को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन बढ़ाता है। और ये जो हमारा साइटोकाइनिन है वो ये एपिकल बड्स की ग्रोथ नहीं करवाएगा, ये करवाएगा लेटरल बड की ग्रोथ को, ठीक है। तीसरी बात, जो हमारा साइटोकाइनिन है वो एंटी एजिंग हार्मोन होता है। यानी एंटी एजिंग हार्मोन क्या होता है, मतलब ये जो है एजिंग इफ़ेक्ट को डिले करता है। साइनेंसिस इफ़ेक्ट जो होता है वो एजिंग इफ़ेक्ट होता है। तो ये साइटोकाइनिन जो है वो डिले करता है, लीफ के बुढ़ापे को रोकता है, फ्रूट्स के बुढ़ापे को रोकता है। तभी तो ये एंटी एजिंग हार्मोन होता है। ये डिले करता है साइनेंसिस ऑफ द लीफ। मतलब जैसे ये जो साइटोकाइनिन होता है इसका इफ़ेक्ट जो होता है कि ये एजिंग को रिटार्ड करता है, उसको हम रिचमंड लैंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिचमंड लैंग इफ़ेक्ट, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये डिले करता है साइनेंसिस को, बुढ़ापे को रोकेगा और ये हेल्प करेगा कि नई से नई लीव्स बने, क्लोरोप्लास्ट बने ज़्यादा से ज़्यादा, और नए डीएनए की सिंथेसिस हो, आरएनए की सिंथेसिस हो, प्रोटीन की सिंथेसिस हो, ठीक है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी डिग्रेडेशन ना हो और नया नया क्लोरोप्लास्ट बने, ठीक है। और ये हेल्प करता है मोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है हमारे पास जो हमारा साइटोकाइनिन होता है। तभी तो इसको एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी जो हमारी प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस टाइम जो होते हैं वो कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की। तो ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन इन द प्लांट। साइटोकाइनिन जो है वो फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है, कुछ प्लांट की कुछ स्पीसीज़ में फ्लावरिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। ब्रेक द डोमेंसी, जो साइटोकाइनिन है ये डोरमेंसी को ब्रेक करेगा सीड्स की, और ये जो प्रमोट करता है जर्मिनेशन को। क्या प्रमोट करता है? ये साइटोकाइनिन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन क्या करता है साइटोकाइनिन कि ये सेल एनलार्जमेंट करता है, डिफरेंशिएशन करता है। कैसे? जो लीफ के कुछ सेल होते हैं उनकी एक्सपेंशन करेगा ये, और ये तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल एनलार्ज होंगे, ठीक है। जो लीफ के सेल्स होते हैं उनकी जो है वो एक्सपेंशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल एनलार्ज होते हैं। जो साइटोकाइनिन है ये वाइटल रोल प्ले करता है मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। किसमें? मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। और ये जो मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है उस इफेक्ट को बोलते हैं काइनेटिन ऑक्सिन इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिन ऑक्सिन इंटरेक्शन। क्या होता है इसमें बेटा कि जो हमारा मान लो ये एक्स प्लांट है, जो हमने प्लांट का कोई भी टिश्यू लिया है, जैसे हमने लीफ लिया है या रूट लिए, शूट लिए है, उस एक टिश्यू को बोलते हैं हम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट ले लिया,
मॉर्फोजेनेसिस को कैसे कंट्रोल करेगा? ये मॉर्फोजेनेसिस जो कंट्रोल होती है वो साइटोकाइनिन ऑक्सिन इंटरेक्शन की वजह से होती है। काइनेटिक